अपनी अपनी बुक ओपन कर लो साथ में। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कल नहीं क्लास लगाई आपने रूपनप्रीत? तो मैं क्या हो गया था? चलो कोई बात नहीं। सबसे ओके, सुन लेना लेक्चर, कोई बात नहीं, ठीक है। जब फ्री टाइम होगा तो सुन लेना। उसके बाद है आपका, सबसे पहले जो 5.01 टॉपिक है उसमें कुछ भी नहीं आना एग्जाम में, ठीक है। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। और जो सेकंड टॉपिक है उसमें से जो इटैलिक वर्डिंग वाले हैं ना लाइन, जैसे पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स है। सभी की जो इटैलिक लाइन वर्डिंग वाली जो लाइन है सिर्फ वही करनी है आप। जो उसकी एक्सप्लेनेशन है बीच में वो नहीं करनी, ठीक है। टिक करी चलो साथ साथ। वॉइस क्लियर आ रही है? जो 5.02 टॉपिक है बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, उसमें से 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। पॉइंट के जो हेडिंग है ना सिर्फ इटैलिक वर्डिंग वाले, ठीक है, वही करनी है, इस एक्सप्लेनेशन नहीं करनी। और जो फिफ्थ पॉइंट है उसके साथ में उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो अच्छे से करना है, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और बस जहां तक ही करना है, जे वाला लिखा हुआ है वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर, जहां तक मार्क कर दो इसे। उसके बाद आपने करना है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन, ठीक है। एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक डेफिनेशन, बस। डायग्राम करनी है इसकी साथ में। उसके बाद आपका आता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की डेफिनेशन भी करनी है सिर्फ विद डायग्राम। उस उसके बाद आपने करना है डेफिनेशन है आगे। इसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन करनी है। जो आपका टॉपिक 5.05 है पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। उसमें से आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन करनी है। और उसका एक्सप्रेशन लिखना है के इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई, ठीक है। 5.06 इक्वेशन वहां तक सारा करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन विद एक्सप्रेशन। उसके बाद आपने करनी है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन, 5.10 इक्वेशन तक, ठीक है। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी नीचे दी हुई है, 5.10 इक्वेशन है वो उसकी, ठीक है। 5.10 इक्वेशन तक करनी है जो definition। उसके बाद आगे आप आ जाओ, आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इस टॉपिक में से कुछ नहीं आना, 5.07 टॉपिक जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, बट ये आपको पता होना चाहिए था कि ये होता क्या है, इसी की बेस्ड आगे सारी डेरिवेशन है, बट इसमें से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। उसके बाद आप आ जाओ प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर में से आपने क्वेश्चन तैयार करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। बताने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल बहुत है, क्योंकि इससे ना हो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो आप सारा भर दो पेज, ठीक है।
इस अकॉर्डिंग इसको प्रेपरेट कर रहे हैं। आगे आ जाओ डेरिवेशन पर। डेरिवेशन है जो आपने से आप डेरिवेशन था इस चैप्टर में, इस यूनिट ये आपको छुड़वा देती होगी बट वो फाइनल के लिए नहीं छोड़। ओके। एक तो आपने करनी है 5.11। 5.11 5.10 इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसे आप छोड़ सकते हो जो टेस्ट। आपने 5.11 करनी है। Questions of a parallel plate capacitor when a dielectric slab partially fills the space between plates। एंड के इसके साथ ही नेक्स्ट डेरिवेशन है कंडक्टिंग स्लैब वो वाली 5.12। मिल रहा है साथ साथ। ओके। ओके। और उसके बाद आपने करना है स्फेरिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर करवा देती हूँ क्योंकि ये मैंने आपको खुद करने के लिए बोला। ठीक है, इसे फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। ओके, ऐसी क्रॉस मत कर लेना। स्फेरिकल कैपेसिटर करना है आपने। और ये जो डेरिवेशन है ये 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कम मार्क्स में नहीं आने वाली, ये 5 मार्क्स में। स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर करना है आपने डायमेंशन को। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर फिलहाल के लिए छोड़ दो। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है ड्रूइंग ऑफ कैपेसिटर। जो टॉपिक में से कुछ भी आना है न्यूमेरिकल से इम्पोर्टेंट। न्यूमेरिकल जरूर आएगा ठीक है, 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल आएगा। तो साथ में लिख लो यहाँ पर न्यूमेरिकल मार्क्स। ठीक है। इसके कॉम्बिनेशन चेंज होगा कि सीरीज, चेंज होगा कि पैरेलल का। जैसे हमने प्रैक्टिस की जिन न्यूमेरिकल साथ में उन्हीं ही डाला जो मैंने टिक करवाए हुए हैं। और कैपेसिटर इन सीरीज पैरेलल इनमें से एग्जैक्ट नहीं आना, इनमें से न्यूमेरिकल आएंगे। टिक कर लो। उसके बाद है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। ये वाली डेरिवेशन भी करेगा। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, ये तो बिल्कुल छोटी सी है। तो आपके पास जो मेन डेरिवेशन है वो 3 डेरिवेशन तो बची। एक स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया और दो जो स्लैब वाले हैं। स्लैब वाली भी जो 11 है, ठीक है, अगर वो होगी तो पैरेलल वाली तो क्लियर ही है, उसमें तो टर्म जीरो होनी है। तो आपका जो काम है बहुत इजी। और स्टोर करना चार्ज कैपेसिटर 5.8 टॉपिक पढ़ते हम। ये हो गया। उसके बाद आपका आ सकता है जो एनर्जी स्टोर इन चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। ये अगर बनेगा तो ये 3 मार्क्स में बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है अपने आप कम कर लेना है। जो भी क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करोगे अकॉर्डिंग मार्क्स करना है। ठीक है। और वेंडी ग्राफ जनरेटर तो आपके सिलेबस में है नहीं। उसके बाद आप आ जाओ जो न्यूमेरिकल टाइप एफ ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। निकाल ले सभी ने। टाइप एफ ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पर सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिखा है चैप्टर एंड में फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन। वहाँ पर टाइप एफ पर है ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। जस्ट 5.16, 5.17, 5.19,
5.20, 5.21, 5.22 एंड 5.23, जो न्यूमेरिकल्स हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। और अगर इसके रिलेटेड ही कोई और न्यूमेरिकल होगा वो भी आ सकता है, हो सकता है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो। ठीक है, जहाँ थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो, तो हमने हर एक पैटर्न का जो क्वेश्चन था वो क्लास में डिस्कस किया हुआ है, वो मैंने टिक करवा दिए आपको। उसके बाद आप आ जाओ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पर। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले वो आपने सारे करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपने सारे करने हैं, वो भी कोई भी। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे बेटा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वेरी शॉर्ट आंसर, जो न्यूमेरिकल्स के बाद है बिल्कुल। जहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर, वो वाला क्वेश्चन बोल रही हूँ। जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मुझे सारे करने हैं, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें से जो नहीं करना मैं वो क्रॉस करवा देती हूँ, जो बचेंगे वो कर दूँ। वेरी शॉर्ट तो सारे करने हैं, जो शॉर्ट है वो मैं क्रॉस करवा रही हूँ। वेरी शॉर्ट सारे करने हैं, शॉर्ट पर आ जाओ अब। शॉर्ट में से आप 5.04 काट दो अभी के लिए, ठीक है। जो भी कटवा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए है, फाइनल के लिए नहीं काटना। फिर वाले क्वेश्चन हम बाद में फिर डिस्कस कर लेंगे। 5.06 काट दो, और 5.08 काट दो। उसके बाद 5.14 से तो सारे न्यूमेरिकल्स ही हैं। चेक करो, 5.14 से तो न्यूमेरिकल्स हैं। इससे टफ न्यूमेरिकल तो हमने ऑलरेडी कर लिए थे, देखते हैं, देखना बहुत। जो 5.20 है उसे कट कर दो। 5.21 इसे भी कट कर दो। 5.23, उसके बाद 5.25 एंड 5.31। कर रहे हो सभी साथ साथ? ओके, 5.31 कट कर दो। 3, 2, 3 ये सब कट कर दो। उसके बाद जी रहने दो, पिछले छोड़ दो सारे, कहाँ से कट करवाए हैं, 31 से 30 तक कर लो। 5.30 जहाँ तक कर लो, उसके पीछे वाले कट देना, छोड़ देना सभी, ठीक है। तो यूनिट टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन 5.30 तक करने हैं, जो बीच बीच में कटवाए हैं वो कट कर लेना, और 30 के बाद कोई भी नहीं करना। ठीक है। आपको टेस्ट भी मिला हुआ है कैपेसिटर का? टेस्ट मिला हुआ है बेटा कैपेसिटर का?
वो कल ले लेंगे। जो आज पिक करवाया उतना ही करना है उसके लिए भी। इसे प्रिपेयर कर लेना, और कोई पूछने को डाउट है, कोई रिपीट करके डेरिवेशन तो बता दो अभी टाइम। कैपेसिटर में जस्ट बेटा है कोई डाउट कैपेसिटर चैप्टर में से? नेक्स्ट करवा दूं फिर? ओके। नेक्स्ट हमारा चल रहा था चैप्टर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ओपन। तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट ब्लॉक्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। आपके पास एक फिगर गिवन है, फिगर 1.3। ठीक है, फिगर 1.03, उसमें क्या है, एक कंडक्टर है। कंडक्टर की लेंथ दी हुई है एल। ठीक है, जो कर्ल डायग्राम ही कहते हैं। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट ब्लॉक के साथ चल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है, ऊपर ही इलेक्ट्रन दिया हुआ है। ठीक है, और बैटरी के साथ अटैच हो किया हुआ है कंडक्टर को। ये हमारी डायग्राम है सारी। और उसके बाद स्टार्टिंग से आ जाओ और ध्यान से सुनना। कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई कंडक्टर है, उसकी लेंथ एल है, एंड उसका जो एरिया है वो ए है। देन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू एल। इसका भी फॉर्मूला होता है, तो मैथमेटिकल जो वॉल्यूम का एरिया इंटू एल। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इंटू एल। ये क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर, एंड एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। Suppose that the conductor contains n free electron per unit volume। उस वॉल्यूम में जो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो n फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। ठीक है, अगर हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने होंगे ना, तो क्या करेंगे, जो n है, n क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे कंडक्टर, कितने वॉल्यूम में है वो, उस वॉल्यूम को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, एन ए एल। ये हमने क्या फाइंड आउट किया है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। एन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन थे, वो कितने वॉल्यूम में है, वो हमने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये नंबर आ गया कि इस वॉल्यूम में, ए एल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन। एन एल क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमने क्या करना है, E इज अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, E, देन टोटल चार्ज ऑन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उस वॉल्यूम की, वो कितनी है, एन ए एल। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, एन ए एल। वो टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने थे, एन ए एल। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितने हैं, ई।
अगर टोटल चार्ज फाइंड करना है तो ई को मल्टीप्लाई कर देंगे NaL से। तो हमारे पास टोटल चार्ज मीन्स जो क्यू की वैल्यू है वो कितनी आ गई, NaLE। देखिए कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास, 1.07 की। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके। उसके बाद आ जाओ, व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज सेट अप अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। चलो हमने बैटरी को कनेक्ट किया कंडक्टर को, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई ई वेक्टर। if the electrons drift towards the positive end of the conductor with drift velocity v, then time taken by the free electrons to cross the length of the conductor। अब जब हमने बैटरी से अटैच कर दिया कंडक्टर को, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वहां पर, जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, ठीक है। वो नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाने के लिए मीन्स टोटल लेंथ को क्रॉस करने के लिए कंडक्टर की कितना टाइम ले रहे हैं, तो हम टाइम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वहां से हमने टाइम की वैल्यू निकाल दी, वो क्या आ रही है हमारे पास, डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, एल। कंडक्टर की लेंथ ही होगी ना, एल अपॉन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के साथ जा रहा है वीडी से, तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई, एल अपॉन वीडी। उसके बाद हमारे पास आई की वैल्यू भी है। आई की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन टी। एक्चुअली हमने क्या फाइंड आउट करना था, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। हमने जो आई इज इक्वल टू क्यू टी वाली इक्वेशन है, करंट की इक्वेशन, उसे मेन इक्वेशन माना है। अब करंट की इक्वेशन में क्यू है, दूसरा टी है। पहले हमने क्यू की वैल्यू निकाली, फिर टी की वैल्यू निकाली। वो दोनों वैल्यूज इसीलिए फाइंड आउट की थी ताकि हम आई की वैल्यू में पुट कर सके, ठीक है। आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, चार्ज की वैल्यू हमारे पास NaL की है इक्वेशन 1.07 से, एंड टी की वैल्यू हमारे पास एल अपॉन वी डी है इक्वेशन 1.08। दोनों वैल्यूज उठाई और करंट की इक्वेशन में पुट कर दी, क्यू की वैल्यू भी एंड टी की वैल्यू। जो भी कट हो रहा था कट कर दो, एल ऊपर भी है नीचे भी है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, बाकी टर्म्स हम उस रीअरेंज करके लिख लेंगे। तो आई इक्वल टू NaVDE, ये आता है हमारे पास रिलेशन। इसमें देखो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है VD एंड करंट भी है I। तो हमने यही रिलेशन फाइंड आउट करना था, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। क्लियर है सभी को? ठीक, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। कल आपका टेस्ट होगा, टेस्ट प्रिपेयर कर लेना अच्छा सा, और जितना ये चैप्टर होगा इसे भी रिवाइज कर लेना। बाकी हम परसों की क्लास में करेंगे आगे, ठीक है। कल टेस्ट सेंड कर दूंगी आपको, और कल मुझे सेंड कर देना। पिछली बार पेपर से तो ग्रीन का टेस्ट आया था मुझे, सबने टेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है। बाय।